ये आपने जो कहा ये सही बात है कि हमारे ये पूरा प्रोजेक्ट जो चंद्रयान 3 का था ये 615 करोड़ का था, जहाँ के ओपनहाइमर कुछ 700 करोड़ का था और उससे पहले भी इंटरस्टेलर। और इसलिए पूरे संसार में हम जाने जाते हैं कि हम बहुत ही फ्रूगल हैं। Right. अंग्रेजी वर्ड है फ्रूगल। लेकिन मैं और एक बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही फ्रूगल हो गए, इसीलिए आप पूछ रहे थे ना कि हमें 40 दिन लगे चांद में जाने के लिए और अमेरिका जाता है 3 दिन में या 4 दिन में, रूस जाता है 3 दिन। हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स है ही नहीं। तो मेरा ये वक्तव्य है कि हाँ, एक तरफ फ्रूगल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरी बार सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इन तमाम संसाधनों के साथ भी इतिहास रचने को तैयार है और मिशन का लक्ष्य साउथ पोल पर। क्योंकि साउथ पोल ये मिशन क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसी के तहत हम कह सकते हैं निशान, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। और ऐसा भारत की जिस तरीके से धड़कनें बढ़ रही हैं उसकी एक एक तस्वीर तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले साउथ पोल ही क्यों? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है और महत्वपूर्ण यह है कि काफी अध्ययन करने के बाद साउथ पोल के कई हिस्से ऐसे पाए गए जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। हालांकि इन टेक्निकलिटीज पर अपने साइंटिस्ट के जरिए अपने दर्शकों को यह बता जरूर रहे हैं कि इस मिशन से क्या हासिल होगा। लेकिन साउथ पोल में कई जगह पर तापमान क्योंकि -200 सेल्सियस से भी नीचे रहता है, ऐसे में अध्ययन करते हुए उन तमाम सेफ स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए ही इस मिशन की शुरुआत भी की गई। और वैज्ञानिकों का बर्फ के फार्म में पानी के मौजूद होने का जो अनुमान है उसके तहत इस मिशन के जरिए कई बड़ी इंफॉर्मेशन भी सामने आ सकती है। निशान, एक बच्ची ने सवाल पूछा था यहां पर और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपसे मेरा सवाल है ये, एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि आखिर क्या है जो चंद्रयान वहां पर तलाशेगा। वो एक मिनट सर, मेरा सवाल थोड़ा आगे है और सर हमें थोड़ा सा इससे दूर रहना पड़ेगा। इट इज अ वेरी डेलिकेट, जितना आसमान में डेलिकेट है उतना यहीं पर भी डेलिकेट है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम चांद में कुछ ढूंढने गए हैं तो वो भी सबसे टफ जगह पर पहले क्यों चले गए? इजी स्पॉट ढूंढ सकते थे, दिस इज द टफेस्ट स्पॉट चांद पर। टफेस्ट स्पॉट पे ही ढूंढना इसलिए कि वहीं सबसे ज़्यादा रहस्य छिपे हुए हैं, जितने भी सीक्रेट हैं वो उसी एरिया में हैं। चाहे वो चांद कैसे बना, चांद टूटा धरती से, कोई ऊपर से गिरे, उसमें पानी है, उसमें जो पानी आगे फ्यूचर फ्यूल यूज़ होगा, उसमें कहते जी रेयर अर्थ हैं। आज तक तो कहते जी चाइना का अधिकार है रेयर अर्थ पे, वहाँ रेयर अर्थ बहुत है, एल्युमिनियम नॉट मैग्नीशियम और इस तरह के कई एलिमेंट हैं जो कि वहाँ हैं। तो ये जो है इसमें बहुत सारे रहस्य जो हैं वो ज़्यादा वही हैं। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, मुश्किल काम है तो मुश्किल के नतीजे भी अच्छे आते हैं। सर आप जो बता रहे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा पहले तो इस आंसर के लिए, आई मस्ट क्लैप फॉर यू। लेकिन सीधे मैं चलूंगा यहां पर, विपिन चौबे मेरे साथ हैं। विपिन के पास जाने से पहले चंद्रयान 3 पर सबसे बड़ा अपडेट, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम का पावर डिसेंट स्टार्ट होगा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। लैंडर 690 सेकंड में 22.6 किलोमीटर का सफर तय करेगा। लैंडर को चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। लेकिन यह बहुत चिंताजनक जोन है, बहुत चिंताजनक। क्योंकि सर मैं यह आपसे सवाल पूछूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार, आज से 4 साल पहले, विपिन के पास जा रहे हैं हम अभी, पिछली बार यह खबर पर ब्रेकिंग है, खबर की ब्रेकिंग के साथ एक रिएक्शन है। पिछली बार यही वो 7.4 किलोमीटर थे जब वो हॉरिजॉन्टल टर्न करने, वर्टिकल टर्न करने के बजाय 410 डिग्री का टर्न लेता है। उससे इस बार कैसे बचा जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। यही एक बहुत बड़ी फ्लॉ थी पिछली बार, जब ये जाता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से तो उसको आपने यूं टर्न करके उसको वर्टिकल पोजीशन में आना है। इसमें क्या हुआ है पिछली बार, जैसे आप एक गाड़ी, अगर आप क्या कहते हैं कि जा रहे हो स्पीड और आपको टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है, तो आपकी स्टीयरिंग भी उतनी फास्ट टर्न करनी चाहिए। यहाँ पे जिसको स्टीयरिंग कहते हैं उसको कहते हैं रेट ऑफ टर्निंग रेट। ये अगर यूं जा रहा हो और अगर मान लीजिए कि उसके अंदर शार्प टर्न है, या वो आपने 400 डिग्री का टर्न बोला है, 400 डिग्री का टर्न मतलब वो स्पिन करना शुरू कर दिया था, तो उसको रोकने के लिए रेट ऑफ टर्न, उसमें एक कुछ थ्रस्टर्स फायर होते हैं, वो रेट ऑफ टर्न पहले था 10 डिग्रीज पर सेकेंड। 10 डिग्रीज पर सेकेंड पे ये कंट्रोल नहीं कर पाया, अब उसको हमने बढ़ाकर 25 डिग्रीज पर सेकंड कर दिया। अंडरस्टूड। सीधे मैं सीधे चलूंगा विपिन के पास। विपिन क्या अपडेट है, बताइए क्या जानकारी है?
देखिए सब पूरे देशवासियों की तरह इस वक्त दिल्ली में भी इंतजार चल रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और आप देखिए शान से लहराता हुआ तिरंगा झंडा और 3 मॉडल्स लगाए गए हैं, प्रोपल्शन मॉडल और इसके अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। सबको इंतजार है कि प्रज्ञान रोवर कब चांद की सतह पर उतरेगा और भारत दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करेगा और भारत का लोहा पूरी दुनिया मानने को मजबूर हो जाएगी। और आप समझिए 1 घंटे 40 मिनट से कम का वक्त और बहुत सारे लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। और एक बार गहमा गहमी कैसी चल रही है नेहरू प्लेनेटोरियम में, वो जरा मेरे कैमरा पर्सन आपको कपिल दिखाएंगे। भारी भरकम तादाद में आप समझिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और इस बीच बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता ये देखने आई है कि आज देश कैसे कीर्तिमान स्थापित करेगा। और लगभग 40 मिनट के बाद जो नेहरू प्लेनेटोरियम है उसकी ऑडिटोरियम में लाइव स्ट्रीमिंग रखी गई है, मतलब हम बैठ के देख सकते हैं कि इस वक्त ठीक है विपिन, ठीक है क्या हो रहा होगा। आपके पास आ रहा हूं।